dear students, today our topic congruency of triangles, exercise 7.2, question number 5th. In the figure, the two triangles are congruent. ये दो इन फिगर्स में हमें क्या दिया हुआ है तो दो ट्राइंगल्स जो है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है. तो द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड और इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो मार्क किए हुए हैं. वी कैन राइट, अब हमें लिखना है ट्राइंगल ए आर टी जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा. तो किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसको सोल्यूशन हमारे पास है. हम इसमें लिखेंगे ए आर जो है वो किसके बराबर होगा, ए आर डब्ल्यू ओके डियर स्टूडेंट्स. और ए टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन ओ के. और इनके बीच में एंगल कौन सा बाउंड हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल ए और इन दोनों के बीच में एंगल ओ. सो डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल देयर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल आर टी क्यू आर ए रैट जो है आर ए टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन के. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप यहां से मैं आपको सिंप्लीफाई करके फिर से बताता हूं. आर ए टी कॉरस्पॉन्ड्स टू डब्ल्यू ओ एन. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आर ए डब्ल्यू ओ के बराबर होगी. ठीक है, ए टी जो होगी वो ओ एन के बराबर होगी. ओ एन या आर ओ एन ओ एक ही बात है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनके बीच में एंगल ए जो होगा वो एंगल ओ के बराबर होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आप क्या लिखेंगे बाय, सो आप इसे यहां से लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप इसको लिखेंगे देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट्स. तो दिस में क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करूंगा. सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट. और हमें ये कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट को पूरा करना है डियर स्टूडेंट्स. तो किस तरह से करेंगे हम इन पार्ट्स को, दो पार्ट्स हमारे पास. तो ट्राइंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट करना है हमें. बी सी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट करना है. किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, हम लिखेंगे बी ए टी के बराबर. तो दूसरा हमें करना है ट्राइंगल क्यू आर एस जो है क्यू आर एस किसके बराबर होगा, ये हमें करना है टी क्यू पी के कन्वर्ट कर लेना है इसको डियर स्टूडेंट्स हमने. तो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सोल्यूशन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल बी ए टी. सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिया उन्होंने पहले बी सी इज इक्वल्स टू हमें कहेंगे बी सी जो है वो किसके बराबर दी हुई है, बी टी के बराबर दी हुई है. बी सी जो है वो डी बी के बराबर दी हुई है हमें. और दूसरी देखिए हमें सी ए जो है वो किसके बराबर है, टी ए के बराबर है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बी ए जो है वो कॉमन है दोनों की. बी ए इज इक्वल्स टू बी ए. सो ट्राइंगल बी सी ए congruent to triangle BAT by SSS congruency और congruency criteria एक ही बात है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरा पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल क्यू आर एस. इन ट्राइंगल आप जैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम पार्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल क्यू आर एस
and triangle QRS angle T आप पास लिखना T P Q। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, QR इज इक्वल्स टू TP, TR इज इक्वल टू TP। दूसरा लिखेंगे हम SR इज इक्वल्स टू PQ, यहाँ RS भी लिख सकते हैं आप इसको, आप RS ही लिखिए स्टूडेंट्स, RS इज इक्वल्स टू PQ। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे QS हमारे पास कहाँ पे, QS जो है वो किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, QS हो जाएगी हमारे पास TQ के बराबर, TQ के बराबर, यानी कि T देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फिगर में RQ हमें पहले दे रखा है किसके बराबर, TP के बराबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी कंडीशन हमारे पास लिखी हमने RS, सो RS इज इक्वल्स टू PQ के बराबर होगी। और तीसरी कंडीशन जो थी हमारे पास QS इज इक्वल्स टू QT। सो अगर हम दूसरे तरीके के साथ इसको अगर ले, हम ऐसे लिखें QRS corresponds to TPQ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ सेटिस्फाइड होता है, RQ पहली दो साइडें TP के बराबर, दूसरी RS जो है वो PQ के बराबर, और तीसरी कंडीशन है QS जो है वो TP के बराबर, TQ के बराबर सॉरी। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी और रूल से ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो देयरफॉर हम लिखेंगे इन देयरफॉर ट्रायंगल QRS congruence to triangle TPQ by SSS congruency ओके डियर स्टूडेंट्स। सो विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म होता है। सो इसके साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, इन ए स्क्वायर शीट ड्रा टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज such that the triangles are congruent। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड पार्ट में द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दूसरे पार्ट में जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स। अब हमने बताना है क्योंकि पैरामीटर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स हम किस तरह से करेंगे सोल्यूशन, यहां देखेंगे आप, हमें उन्होंने कहा हुआ है कि स्क्वायर शीट में हमें दो ट्रायंगल्स को ड्रा करना है जिनके जो है एरियाज जो है वो बराबर हैं, सच दैट इस तरह से बराबर हैं, एरियाज उनके बराबर है, लेकिन वो ट्रायंगल जो है फर्स्ट कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी कंडीशन में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब बताना है उनके पैरामीटर के बारे में हमारा क्या ख्याल है। तो मैं फर्स्ट लिखूंगा सोल्यूशन, व्हेन हम लिखेंगे अगर इफ द ट्रायंगल्स have equal areas, अगर वो उनका एरिया इक्वल है, सो देयरफॉर द ट्रायंगल्स क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। द ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक जिस कंडीशन में ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स उनके जो पैरामीटर होंगे वो भी सेम होंगे। इट मीन्स दैट जब हम एक फिगर को कॉन्ग्रुएंट तभी बोलते हैं, सॉरी दो फिगर्स जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट तभी होती हैं जब वो सुपर इम्पोज जब उन पे करें हम, एक के ऊपर अगर दूसरी रखें तो वो बराबर आती होंगी, हर डायमेंशन जो है उसकी बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम इसका बेस जो है लेते हैं 4 सेंटीमीटर है,
सो इसका जो परपेंडिकुलर लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर है और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सो सिमिलरली दूसरा जो हम ट्रायंगल लेंगे उसका भी डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से होगा कि देखिए उसका बेस 4 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज रहेगा और परपेंडिकुलर जो है वो 3 सेंटीमीटर रहेगा। सो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी हर साइड जो बराबर है, अगर हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कवर करेंगे। तो इन दैट केस इनकी साइडें बराबर हैं, तभी तो ये एक दूसरे को इम्पोज करेंगे और तभी हम इनको बोलेंगे ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम लिखेंगे अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो विच मीन्स दैट इनका पैरामीटर्स भी जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो देयरफॉर their parameters are also equal. Okay dear students, so second condition हमारे पास ये फर्स्ट थी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इफ उनके ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इफ triangles are not कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या हो जाएगा, अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है तो विच मीन्स दैट फिर क्या होगा, अगर सपोज करो हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां पे दो फिगर्स फिर से लिखता हूं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं है तो विच मीन्स दैट वन साइड ऑफ वन और द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल। हो सकता है तीन भी आपस में इक्वल ना हो। सो हम सपोज करते हैं इसका हमारे पास यहां पे हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर और बेस ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज को हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरी फिगर जो है हम ऐसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाता है 4 सेंटीमीटर और जो इसका बेस है वो ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। या इस तरह से कर लीजिए आप, हमारे पास परपेंडिकुलर उसी तरह से रखिए आप, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, बेस हम भी यहाँ पे यहाँ पे हम बेस हम भी 6 ले लेते हैं और हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो 7 के बजाय हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 8 सेंटीमीटर है। आप 8 सेंटीमीटर ले लीजिए। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हमारे पास देखिए 30 जो ये है एक साइड जो है परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, दोनों ये भी इसका भी 3 सेंटीमीटर, बेस 6 और 6 है, लेकिन हाइपोटेन्यूज वन साइड जो है इसके बराबर नहीं है। इन दैट केस अगर हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें, प्लेस करें, तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, मतलब एग्जैक्टली इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो साइज है वो डिफरेंट है, इसके 8 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, देयर पैरामीटर जो होगा वो भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे their parameters are not equal, उनका पैरामीटर जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उसकी वन और द टू साइड जो है वो उसके दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के बराबर नहीं होगी, तो दैट इज बिकॉज उनका पैरामीटर भी जो है वो इक्वल नहीं होगा। सो मैंने तभी आपको पहले ही बता दिया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि वो दोनों इमेज जो है, दोनों दो फिगर्स जो हैं उनके शेप साइज जो है वो बराबर है, तभी उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट है। जब वो कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनका एरिया भी बराबर होगा, उनका पैरामीटर भी इक्वल होगा। और दूसरी फिगर में बात की हमने, जब उनके ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट मींस की कॉन्ग्रुएंट, जब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है इसका मतलब उनकी शेप और साइज जो है वो डिफरेंट है, वेरी करती है, वेरी इन व्हाट टर्म्स कि जहां तो उनकी एक साइड दूसरे ट्रायंगल से बड़ी है या छोटी है, इस तरह से। तो मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया कि इसकी एक साइड जो थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, यानी कि इक्वल नहीं थी।
तो जब ऐसा हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स उनका पैरामीटर जो है वो इक्वल नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही स्टॉप छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।